हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाई मानव सर। आज आपके लिए एडजेक्टिव चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2 लाया हूँ, जो एक एरर पर डिपेंड है। ओके। लास्ट जो एरर लास्ट जो पॉइंट लेके आया था वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस था कि जब को ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कैसे करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 5 होते हैं, और आएगा तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। आज जो है उसमें एक इस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा कंप्लीट, जो पार्ट ए बी सी डी या ई में बटा होगा। इसमें आपको ये चेक करना होगा कि एरर फाइंड आउट करते कैसे हैं, कहाँ पे एरर मिल सकता है। ओके। आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, तो मोस्टली आपको एरर कहाँ मिलेगा, एडजेक्टिव में जाके। ओके, बी केयरफुल। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ऑल द सैलरीज आर बीइंग पेड। ये हमारा एक हो गया। ओके। मच लेटर नाउ, 2, इट इज समथिंग, 3, टू डू विद द कंप्यूटर, 4, नो एरर, 5। अब इनमें से कहीं ना कोई मिस्टेक होगा, या तो 1 में होगा, या 2 में होगा, या 3 में होगा, या 4 में होगा। अगर इन चारों में नहीं होगा तो वहाँ लास्ट ऑप्शन कौन सा आता है, नो एरर। ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ऑल द सैलरीज आर बीइंग पेड। ये हमारा यहाँ तक करेक्ट है। मच लेटर नाउ, ये भी करेक्ट है, मच लेटर के साथ आता है। इट इज समथिंग, ये भी ओके है। टू डू विद द कंप्यूटर, ये भी सही है। इट मीन्स जब आपका 1 से लेकर 4 तक सारा करेक्ट होता है तो आपका लास्ट ऑप्शन कौन सा आता है, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर होगा नो एरर। ओके। नेक्स्ट चलते हैं 19 पे। ही वाज फर्स्ट, या सो बिग मैन सेकंड, दैट ही कुड नॉट थर्ड सिट इन दिस चेयर, 4। लास्ट ऑप्शन नो एरर। अब आप बताइए कि इसमें कहाँ मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक अगर एग्जाम में आता है, आप सॉल्व करोगे तो मेथड क्या होता है कि आप पहले सेंटेंस में मतलब फर्स्ट पार्ट में जाइए, क्या लिखा है, ही बाज। अब आपको पता है ही बाज मिस्टेक नहीं हो सकता, सब्जेक्ट आया हेल्पिंग वर्ब आई, नो इशू। अब आगे जाओ, क्या लिखा हमारा, सो बिग मन। अब आपके दिमाग में आना चाहिए थोड़ा सा कुछ तो, मतलब कंफ्यूज लग रहा है, अलग से आया है, सो बिग मैन। अब आपका जो एरर है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में एरर क्यों है वो देखो। आप हमेशा ये याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया है और उससे पहले एस हो, मतलब सो आता है, किसी एडजेक्टिव से पहले सो आता है और उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन आए, मैंने क्या बोला, यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले सो आए, उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन आए, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या दिया है कि जो ए दिया गया वो पहले दिया गया है। इट मीन्स आपका जब करेक्शन करोगे तो होगा, ही बाज सो बिग आ मैन, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ओके। ही वाज सो बिग आ मैन दैट ही कुड नॉट सिट इन दिस चेयर। समझ में आया। नेक्स्ट वन देखो, ही इज द यंगेस्ट, फर्स्ट में। सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड मोर इंटेलिजेंट, थर्ड ऑफ माई 2 सन्स, नो एरर। अब देखो ही इज, यहाँ तक कोई गलती है नहीं। अब यहाँ देखो द यंगेस्ट आया है, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, एंड मोर इंटेलिजेंट। अगर आपने डिग्री वाला पॉइंट पढ़ा होगा तो आपको ये सिखाया गया होगा कि जब कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी डिग्री कंजक्शन से जुड़ा होता है तो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ही इज द यंगेस्ट एंड द मोर इंटेलिजेंट। अब कंफ्यूज ये होगा कि आप इसको चेंज करोगे या फिर इसको चेंज करोगे, ये डाउट रहेगा।
हमेशा याद रखना दोनों डिग्री सेम रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो सेकंड डिग्री में है, मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपको चेंज नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट वाला आपको चेंज करना है। तो करेक्शन के लिए आपको करेक्ट क्या होगा हमारा, ही इज द यंगर। और द यंगर ही क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी कंपेरेटिव डिग्री आती है तो उसमें क्या है कि सिलेक्शन का बोध होता है। सिलेक्शन का बोध कराने ही के लिए हम लोग कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, इसलिए द यंगेस्ट की जगह द यंगर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जनरस मैन ऑफ दिस लोकेलिटी। अब आप पॉइंट समझिए, पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा। अगर आप देखिए द रिचेस्ट बोल रहा है एक में, एक बोल रहा है जेनिरस मैन। अब आपको पता है कि यहाँ एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये नॉर्मल डिग्री है, नॉर्मल दे दिया गया है। आपको हमेशा याद रखना है, जैसे लास्ट वाले मैंने बताया था अभी कि दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। क्लियर हुआ। यहाँ द रिचेस्ट आया तो यहाँ क्या आएगा हमारा द मोस्ट, ये भी हमारा कैसा बनेगा, सुपरलेटिव। द रिचेस्ट एंड द मोस्ट जनरस मैन ऑफ दिस लोकेलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो, आई ब्रॉट द बुक होम विच आई बॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट। आई बॉट, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, आई ब्रॉट। ओके, द बुक होम यही सही है। विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी थी, कहाँ से खरीदी भाई, लोकल मार्केट से। मतलब आपका सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। जब सेंटेंस करेक्ट होता है तो लास्ट में एक ऑप्शन दिया जाता है नो एरर, इट मीन्स इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है, तो आपका फिफ्थ वाला होगा नो एरर। ओके, नेक्स्ट, संजय's प्रपोजल इज प्रिपेरेबल देन दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब आपने एक पॉइंट पढ़ा था, जब किसी सेंटेंस में प्रिपेरेबल आता है तो देखने में जो कंपेरेटिव लगता है, बट कंपेरेटिव होता नहीं है। और इसके, और ये भी बात आप याद रखना, इससे पहले कभी भी द मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं, और इसके बाद हमेशा टू आता है, टी टू आता है, ना कि देन, THAN। प्रिपेरेबल के बाद आप क्या लगाओगे, टू। इट मीन्स आपका थर्ड वाले में ही गलती था। ओके, नेक्स्ट वन, जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। अब देखो ये बोल रहा है कि जया जो है सुंदर लड़की है। अब मोर कब आता है, जब हम कभी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि जया जो है वो एक क्लास में सभी लड़कियों में सुंदर लड़की है, यहाँ कंपेरिजन नहीं कर रहा है, यहाँ ऑलरेडी बता रहा है कि सभी मतलब इस जया जो है क्लास में सभी लड़कियों में सुंदर है। क्लियर हुआ। इट मीन्स आपका जो गलती माना जाएगा वो फर्स्ट में आएगा, जया इज द मोस्ट आएगा, द मोर की क्या आएगा, द मोस्ट। ये डिग्री हमारी कौन सी है, सुपरलेटिव। जया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। सेकेंड पॉइंट, जब दो से अधिक आता है तो मान लेना एक डिग्री आपकी किसमें बनेगी, सुपरलेटिव में। ओके, नेक्स्ट वन, लेट हर टेक एज मच बुक्स एज सी वांट्स। आपको समझ में आना चाहिए कि बुक्स क्या हमारा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले मच नहीं लगाते हैं, क्या आता है, मेनी। लेट हर टेक एज मेनी बुक्स एज। क्लियर हुआ। इट मीन्स आपके थर्ड वाले में गलती है। ओके, नेक्स्ट वन, जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, द लेटर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये बोल रहा है कि जॉन और जो मिल्टन है दो भाई हैं, ठीक है, बाद वाला जो है बहुत बुद्धिमान है। अब एक LATR होता है, एक LATTER होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ
जो ये लेटर है ये क्या दिखाता है, टाइम। जो LATTER होता है वो क्या दिखाता है, हमारा ऑर्डर है, सीक्वेंस है। अब यहाँ आप बताओ जी, टाइम दिखा रहा है, सीक्वेंस दिखा रहा है, मतलब ऑर्डर दिखा रहा है। जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, पॉइंट क्लियर हुआ ना। ये क्या है, आपका ऑर्डर दिखा रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया है ऑर्डर दिखा रहा है। जब ऑर्डर दिखाता है तब आप लेटर नहीं लगाओगे, लेटर लगाओगे, लेटर बोलते वैसे, LATTER। ओके, इट मीन्स आपका थर्ड वाले में गलती है। नेक्स्ट वन, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स इन द ऑफिस। देखो, देयर आर नो लेस देन, आगे क्या दिया गया है, 5 असिस्टेंट। मैंने आपको बताया था एक नो फ्यूअर देन होता है, एक नो लेस देन होता है। जब लेस आता है उसके बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, तब लेस लगाते हैं। जब कोई काउंटेबल नाउन आता है तब लेस नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे, फ्यूअर। वे फ्यूअर बोलते हैं, FEWER। ओके, आपका जो करेक्ट होगा, देयर आर नो फ्यूअर देन 5 असिस्टेंट इन द ऑफिस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, अब पॉइंट को समझ जाना भाई। लिटिल वाटर दैट वाज इन द पोट एवापोरेटेड, ये बोल रहा है जो पानी बर्तन में था वाष्पित हो गया। जितना पानी था वाष्पित हो गया, इट मीन्स क्या है कि यहाँ द लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, सॉरी, लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा, द लिटिल, द लिटिल। ओके, द लिटिल क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था, लिटिल माने कुछ नहीं होता है, आ लिटिल माने थोड़ा बहुत होता है, द लिटिल माने जितना है सब कुछ। इस अर्थ में आपका क्या आएगा, द लिटिल। नेक्स्ट वन, when I entered the classroom I found that only few students were present in the class। अब देखो इसमें एक पॉइंट दिया गया है, few students, यहाँ लिटिल दिया गया था, यहाँ few दिया गया है। पॉइंट को समझना, जब वो हो रहा है कि जब मैंने क्लास में एंटर किया तो मैंने कक्षा में कुछ लड़कों को पाया, मतलब फ्यू माने होता है कुछ नहीं, ना के बराबर। अब फ्यू माने कुछ, द फ्यू माने जितने थे सारे। ये क्या बोल रहा है, जब मैंने क्लास में एंटर किया तब कुछ बच्चों को क्लास में पाया। इट मीन्स आपका जो करेक्शन होगा इस फ्यू की जगह क्या आएगा, आ फ्यू। आ फ्यू मीन्स होता है कुछ। ओके, नेक्स्ट वन, द होल इंडिया mourned the sad and sudden demise of लाल बहादुर शास्त्री। पॉइंट को पढ़ो, यहाँ आपका एरर हो सकता है, क्यों, द होल इंडिया, आप हमेशा ये याद रखना, जब द होल किसी वर्ड में आ जाए उसके बाद जो नाउन आता है, अगर प्रॉपर नाउन आता है, पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर द होल के बाद कोई भी प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन नहीं, मैंने बोला प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो सिर्फ आपको करना क्या है कि द होल के बाद ऑफ लगाना है, द होल ऑफ इंडिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, द होल ऑफ इंडिया मोर द सडन डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ओके, नेक्स्ट वन है, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री to your viewpoint is as effective as this method, no error। अब देखो एक पॉइंट दिया गया इसमें, नो मेथड ऑफ मेकिंग, नो मेथड जो होता है, नो अदर मेथड, नो का क्या आएगा, अदर, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग, मतलब आपका फर्स्ट वाले में ही मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट वन देखो 32, the pirated technology has not only created strategic dangers but also damaged economy interest। अब पॉइंट को आप समझो, जैसे आपने पढ़ा इंटरेस्ट, ये हो गया नाउन, इकोनॉमी ये भी एक नाउन है। अब आपको पता है कि दो नाउन एक साथ नहीं आते यार, मतलब ये नाउन हमारा
तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव तो नाउन की मतलब क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एरर आएगा फोर्थ वाले में ही आएगा। अब फोर्थ वाले में क्या आएगा, इकोनॉमी का आपको बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। तो इकोनॉमी का एडजेक्टिव बनता है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक। ओके, करेक्शन करने के लिए, द पायरेटेड टेक्नोलॉजी हैज नॉट ओनली क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक डेंजर्स बट आल्सो डैमेज्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपका फोर्थ वाले में ही गलती है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।